आइए आज हम इकाई 1 से संबंधित स्थिर विद्युत के अंतर्गत गॉस थ्योरम को विस्तृत में देखेंगे। गॉस नामक वैज्ञानिक ने एक बंद पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स व उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के संबंध में एक प्रमेय दिया। इस प्रमेय को ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। तो अभी गॉस प्रमेय जो कि निम्नानुसार होता है, और गॉस प्रमेय को ध्यान में रखने के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को यदि हम E5 से प्रदर्शित करें तो E5 बराबर 1/ε0 गुना Q। इस एक व्यंजक को आपको ध्यान में रखना है, और इस व्यंजक को ध्यान में रखने से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ से जो संबंधित जितनी भी विद्युत फ्लक्स है इसका संबंध बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के साथ दिया गया है। ये विद्युत फ्लक्स E5 से क्रिएट किया गया इस व्यंजक में, और बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q है। तो इस स्थिति में गॉस प्रमेय के अनुसार E5 बराबर 1/ε0 गुना Q। अर्थात हम इसकी प्रस्तावना लिखेंगे तो इसके प्रस्तावना में ये 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि गॉस प्रमेय क्या है, इसे दीजिए। फिर इसके पश्चात इसका निगमन भी हमें पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में हम गॉस प्रमेय क्या है और इसका व्यंजक क्या होता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं और साथ में इसको उत्पन्न भी करेंगे। इसका प्रमाणीकरण देंगे कि ये प्रमेय में E5 बराबर 1/ε0 गुना Q किस तरह से आया है। तो लीजिए हम चलते हैं गॉस प्रमेय। गॉस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत फ्लक्स गॉस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत फ्लक्स व बंद पृष्ठ में उपस्थित वीडियो सुनकर, आप यदि मैं यहाँ ना भी लिखूं तो आप वीडियो सुनकर नोट्स बना सकते हैं। गॉस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत फ्लक्स व बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य जो नियम दिया या प्रमेय दिया या जो कथन दिया, कोई भी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मध्य जो प्रमेय दिया उसे ही गॉस प्रमेय कहते हैं। अब मैं यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, और आप इस वीडियो को सुनकर नोट्स खुद मन से लिख सकते हैं। अब जो कि निम्नानुसार है, इस प्रमेय को मैं निश्चित रूप से लिखूंगा जो कि निम्नानुसार है। गॉस प्रमेय कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न भी आता है, गॉस प्रमेय किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गॉस प्रमेय विद्युत फ्लक्स और बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के मध्य संबंध को दर्शाता है। फिर गॉस प्रमेय को दीजिए तो गॉस प्रमेय जो कि निम्नानुसार होता है, आप लिखेंगे इस नोट्स के अंतर्गत वीडियो देखते हुए, जो कि निम्नानुसार है। अब मैं गॉस प्रमेय इन्वर्टेड कॉमा करते हुए, अंडरलाइन करते हुए लिख रहा हूं। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कोष्ठक में आप यहाँ पर E5 शो कर सकते हैं। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के बंद पृष्ठ में उपस्थित
आवेश का इसमें आप देख रहे 1/ε0 गुना है, यह लिखना है आवेश का मतलब Q का 1/ε0 गुना होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अंडरलाइन भी क्लोज। इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से आपको उत्तर लिखने पर पूरे अंक प्रदान किए जाते हैं। ये हो गया गॉस प्रमेय क्या है। इसलिए फिर ये कथन आपको सीधा डायरेक्ट लिख देना है। इसलिए E5 बराबर 1/ε0 गुना Q। इसको बॉन्डेड कर देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और समीकरण 1 को ही गॉस प्रमेय का व्यंजक कहते हैं। गॉस प्रमेय क्या है, इतना पूर्ति करने पर आपको आधे नंबर प्रदान किए जाएंगे। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इस पर 2-3 नंबर प्रदान किए जाएंगे और इसके प्रूफनेस पर इसका डायग्राम आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो बताया गया है ये अभिलंबवत निकलने वाली विद्युत फ्लक्स है सभी, जिसमें से एक फ्लक्स ओपी दिशा में अभिलंबवत निकल रही है। इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी कि गॉस प्रमेय को प्रूफ किया जा रहा है। तो इसको लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण का मतलब यह है उत्पत्ति। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गॉस प्रमेय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या गॉस प्रमेय किस तरह से उत्पन्न होता है, यानी कि कुल मिला के इस फार्मूले को हमें सिद्ध करना है। या कभी-कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि गॉस प्रमेय का व्यंजक E5 बराबर 1/ε0 गुना Q को सिद्ध कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि गॉस प्रमेय की उत्पत्ति दीजिए। तो इस गॉस प्रमेय को उत्पन्न करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर उत्पत्ति देना है, इसलिए हम शुरू से थ्योरी लिखेंगे। माना कि एक बंद पृष्ठ S है। अभी तक हमने यहां पर बंद पृष्ठ के बारे में जानकारी नहीं दी थी। यहां लिखेंगे माना कि एक बंद पृष्ठ S है। इसके अंदर कुल प्लस Q आवेश संचित है। यदि मेरी राइटिंग लिखते समय समझ में नहीं आ रही है तो आवाज सुन रहे होंगे आप वीडियो में, उस आवाज सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं। माना कि एक बंद पृष्ठ ये से इसके अंदर प्लस Q आवेश संचित है एवं इसके पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स E5 हो तो सर्वप्रथम इस पृष्ठ से गुजरने वाली एक विद्युत बल रेखा पर हम विचार करेंगे जो कि ओपी के अनुदिश निकल रही है। तो सर्वप्रथम चित्र के अनुसार ये जो चित्र निकाला गया है, इस चित्र के अनुसार एक बल रेखा वेक्टर ओपी के अनुदिश दर्शाई गई है। वेक्टर ओपी के अनुदिश दर्शाई गई। उसी प्रकार इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु P r दूरी पर स्थित है। बंद पृष्ठ पर बिंदु P बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। यूं कह सकते हैं हम कि बंद पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक
बिंदु O से R दूरी पर स्थित होगा। अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से क्लियर हो जाएगा कि ई फाई इक्वल जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, यहाँ पर ई इंटू, और ये जो जिस पर ये बिंदु P स्थित है यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल है, अल्प पृष्ठ है, ये पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूरे S मान लेते हम, ये पूरा जो पृष्ठ है इसको हम S मान लेते हैं, तो ई फाई इक्वल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार E इंटू एस इंटू कॉस फाई। इसके पहले है ना थ्योरी में आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया था लाइव क्लास के अंतर्गत। ई फाई बराबर, ये फाई थोड़ा सा नीचे साइड में शो करेंगे, ई फाई बराबर ई एस इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये थीटा क्या है। थीटा है ये पृष्ठ पर उपस्थित अभिलंब और वेक्टर ओपी यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण। क्योंकि पृष्ठ का अभिलंब क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाता है, इसलिए इस स्टेप को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ई फाई बराबर ई इंटू यस इंटू कॉस 0। क्यों? क्योंकि पहले क्लियर किया था कि पृष्ठ का जो अभिलंब है और ये जो रेखा निकल रही है एक समान विद्युत क्षेत्र वाली यानी कि एक बल रेखा, इनके बीच क्षेत्र के बीच 0 अंश का कोण होता है। इस तरह से हमारे पास ई फाई बराबर ई इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1 की प्राप्ति हमने कर डाली। इस यस का परिचय हमने इसके पहले दे चुके हैं। एस जो है ये जो बंद पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है, और ये बंद पृष्ठ जो है ये गोलाकार है, और गोलीय पृष्ठ का फॉर्मूला आपको कक्षा 11वीं में या 10वीं में पहले बता दिया था कि गोले का जो पृष्ठ होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ, चूंकि S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप कोटेशन नंबर 2 के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर ये जो है ये E, ये इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो आपको इसके पहले के वीडियो में भी हमने क्लियर किया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण इससे निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि E बराबर यानी कि वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश अपॉन दूरी का वर्ग। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये चीज इसके पहले की वीडियो में हमने क्लियर की है। हमने एक वीडियो इसके पहले प्रसारित किया था YouTube पर, उसमें सीधा सीधा लिखा था हमने कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q यानी कि आवेश बटे दूरी का वर्ग। अब आप देखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 1 से या समीकरण 1 में समीकरण 3 से S का मान रखने पर, एक बार फिर से समीकरण 1 में समीकरण 3 से, ठीक है, यस का मान और या यूं कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक है, E और S का मान रखने पर, ठीक है, या इसको हम एक और रिपीट कर सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। इस प्रकार की भी थ्योरी आप शो कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 को हमें नोट करना पड़ेगा। ई फाई बराबर E इंटू एस, इक्वेशन फर्स्ट, फिर ई फाई बराबर E का जो वैल्यू है ना, समीकरण नंबर 3 से क्रिएट हो रहा है
हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू एस। तो एस का जो वैल्यू है वो है 4π आर स्क्वायर, 4π आर स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ई फाई इज इक्वल 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई क्यू। यही हमारा गॉस प्रमेय है, यानी कि इसको हम समीकरण नंबर 3 के बाद 4 क्लियर कर देंगे, डिसाइड कर देंगे। ये समीकरण 4 आ चुका है, यही गॉस प्रमेय को प्रदर्शित करता है।